बाकी का शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो जीवित है, बिल्कुल जीवित रहता है और वो परलोक में रहता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है, जिसका संबंध हमारे साथ से यही पिंगला नाड़ी का है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहता है और वहां से वो हमारे अंदर साइकी में आकर जितने भी लोग पागल हो जाते हैं वो इसी कारण है। आपको आश्चर्य होगा कि कोई कोई यहाँ के जो भगवान कहने वाले गुरु हैं, जब वो मेरे सामने आते हैं तो उनके हाथ यूं यूं होने लग जाते हैं, और एक आदमी जब पागल बैठा तो वो भी यूं यूं हाथ करता है। इसी से आप समझ लीजिए दोनों की क्या दशा है मन की। मन के अंदर में ये चीज घुस जाती है और वो इस तरह से घुसती है, आपको पता नहीं चलता है। वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे नाभि चक्र से और हृदय चक्र से बहुत आसान है। जैसे रावण को यह कला अवगत थी कि वो अपने भाषणों में लोगों के नाभि में ऐसा आंदोलन देता था कि वहां से एक भूत अंदर से वो हमारे साइकी में आ जाते हैं, इंटाइज हो जाते हैं, उसकी भाषणों में भ्रमित हो जाते हैं और सोचा हाँ 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 उसका भाषण कुछ याद नहीं रहता और बता हुआ पगला गए। फिर आप चाहे जो भी उनसे करवा लीजिए, चाहे उनको नंगा करवा लीजिए, चाहे उनके सारे जगह ले लीजिए, चाहे उनका सामान ले लीजिए, उनको बिल्कुल अभिभूत कर ऐसे का रोज हजारों आदमी इस तरह के हर जगह जैसे कोई मशरूम निकलाते हैं, ऐसे मानो बरसात ही हो गई है कि इस तरह के मेढक सब जगह बोले जाते। ये सोचना चाहिए इससे हमें आनंद मिला या नहीं, लेकिन एक तरह की उससे अजीब तरह की शांति आपको मिल सकती है। वो ऐसे कि आप बस सबकॉन्शियस में आपको हम धकेल दें तो आप सो गए, आपका माइंड ट्रांस में चला गया, आप स्विच ऑफ हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ नहीं, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोलेंगे आप बैठे रहेगा चित्तवत से बैठे रहेंगे। होश आपके गायब कर दिए, जब होश ही नहीं रहे तो आप क्या समझ पाइएगा। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपकी जिंदगी नहीं पाएगी, जैसे शराब। आदमी शराब क्यों पीता? जब वो भागना चाहता है तो कोई इस तरह की आफत आ जाती है तो भागना चाहता है, शराब पीते वो सबकॉन्शियस की ओर चला जा रहा है। जब वो सबकॉन्शियस में चला गया तो मस्ती नहीं है, क्योंकि होश ही नहीं है। लेकिन शराब जब उतर गई तो पता हुआ कि जिंदगी का पेट में लगा, हाथ पाँव बताने लगे। करते करते जब आदमी शराब में बहुत ज्यादा भर जाता है तो आप देखते हैं कि ऐसा आदमी संसार में जी नहीं होती। इसीलिए धर्म में शराब मना है, क्योंकि आपकी चेतना पे चोट करेगी। लेकिन शराब क्या चोट करेगी? तो ये एंटाइटमेंट ये लोग करते हैं जो आप पे ये गुणन चक्र चलाए। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग अपनी बुद्धि संभालते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है एक माइक है जो उसके मार चला, एक समझ आपने देखा नहीं किसी उठाया चलिए, तो इसमें कौन सा बड़ा भारी आपके लिए विशेष रूप से कौन सा बड़ा आशीर्वाद आ गया, ये माइक यहाँ से वहां चला गया, बताइए आप इसमें कौन सा आपके लिए विशेष रूप से लाभ हुआ? या आपको हम खड़े खड़े कर कहें कि आप नाचना शुरू कर दीजिए और आप नाचने लगे, तो इसमें इस तरह का आपको लाभ हो गया? मेरे को समझ नहीं आता। कम से कम आधुनिक मनुष्य इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान है, कितना कभी भी नहीं रहता। मनुष्य में इतनी बुद्धि ही नहीं कि उसको सारी जिंदगी की बातें समझाऊं और उनसे मैं कहूं कि ये बात है, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य, आज का मानव अत्यंत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि बड़ी तेज और तेजस्वी, उस बुद्धि से वो चाक कर सकता है उस अंधकार को जो ये लोग फैला रहे हैं। पहले तो आमना सामना ठीक था, लेकिन एक कलयुग का मामला, कलयुग में आपके बिल्कुल साइकिल के अंदर घुस गए सारे राक्षस, तो इनको मारेगा भी कौन? अब कैसे मारे? जबकि आप सबको उन्होंने जकड़ लिया है, सारे परमात्मा के भक्तों को जकड़ डाला है और उल्लू जैसे घूम रहे हैं उनके पीछे। हम जब छोटे थे तो शायद उस जमाने में लोग इस बात को जानते थे, भानामती इस महाराष्ट्र देश में है, ये सब भूतों की ही चीज है, भूत लोग ये सब करते रहते हैं। और ये भूत लोग क्यों करते हैं ये भी सोचते थे। भूत भी हमारे जैसे हैं, वो स्वस्थ नहीं बैठे, वही हम हैं और हम वो हैं। कल हम भूत हो जाएंगे और वो लोग जीवित हो जाएंगे। असल में मनुष्य जब जीव धारणा करता है तब वो बढ़ता है, और जब वो मर जाता है तो घटता है। घटते घटते वो छोटा सा जब एक
जिसको कहते हैं कि फीटस बन जाता है, एक बीज स्वरूप बच्चा बन जाता है, तब वो फिर जन्म लेता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ये हो कि नहीं अभी हम तो जन्म ले, हम तो इनके अंदर घुसते इनसे जरा सा छल उनको पता दोस्तों में ये बहुत ज्यादा है। या कुछ अहंकारी लोगों में भी ऐसी होती है, जैसे आपने लंदन के एक डॉक्टर ब्लैंक का किस्सा सुना होगा कि उन्होंने एक कोई बड़ा भारी सा हॉस्पिटल खोला था और उसमें वो कार्य करते थे, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं थी। तो जब मर गए तो एक सोल्जर के ऊपर में आया और उससे कहा कि मेरे लड़के से जाके बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आया हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। ये सोल्जर बेचारा वहां गया, उसे लंदन में जाके बताया और उसने उसको बिल्कुल पूरा कन्विंस कर दिया, उसको बिल्कुल ये तय करवा दिया कि हाँ ये मेरा बाप, क्योंकि उसने बताया कि ये बातें तुम्हारी आपस में हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। लोगों ने उसका विश्वास कर दिया और उसके बाद उसने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब ये सोल्जर था ना, डॉक्टर था ना कुछ, और ये जब उसकी ऑपरेशन करता था तो कहते हैं कि उसका कुछ दिखाई भी नहीं देता, खून भी नहीं दिखाई देता, फट से खून टूट जाता था। तो ऐसा लगता था खून सोच रहा कुछ इस तरह। बहुत से लोग ठीक भी हो, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि एक बीमारी गई तो दूसरी बीमारी लग गई और अजीब पागल थे। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास अपनी बीमारी का इलाज करने आते हैं। अब तो मैं सबके वाइब्रेशन से बता देती हूँ कि किससे दिल को पकड़ा हुआ है, सबका एक अजीब ढंग, उनके ढंगों का आप सुनिए तो आप आश्चर्य। एक साहब अभी लंदन आए थे मेरे पास।